हमारे संस्कृति में जो छुट्टियां ग्रांट होते आए हैं उसमें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हो गया आओ बैल मुझे मार, इनको ये सींग धर के मरखंड बना रहे हैं। निश्चित रूप से इसके खिलाफ स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक बगावत करेंगे। नौकरी से निकालने से नहीं निकलेगा, इनके कलेजा पर मूंग के दाल दर के वहाँ रहेगा। भारत नियम और कानूनों से चलता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार में नीतीश सरकार इस समय एक आईएएस अफसर को लेकर काफी परेशान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं के पाठक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहले शिक्षकों पर हाथ फेर रहे थे, उन पर नकेल कस रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद गठबंधन की सरकार में दरार पड़ने लगी है। जी हां, के पाठक सीपीआई के एमएलसी संजय कुमार सिंह के पेंशन और वेतन पर रोक लगा दिए हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार गर्मा गई है और सीपीआई के एमएलसी संजय कुमार सिंह ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि अगर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, उनको नहीं हटाती है, तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के पाठक पर नकेल नहीं कसेगी तो ये गलत होगा और जो सरकार के हित में नहीं होगा। इधर भाजपा भी हमलावर है। भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि जो काम राष्ट्रपति और कोर्ट भी नहीं कर सकता वो काम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कर रहे हैं। यानी किसी को भी बोलने से रोकना या फिर कुछ लिखने से रोकना, ये हमारा संविधान भी उसको नहीं रोक सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन के पाठक उस मौलिक अधिकार का भी हनन कर रहे हैं। इनके खिलाफ राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखा जाएगा। अगर सरकार समय रहते के पाठक पर नकेल नहीं कसा तो सरकार को भी मुश्किलें होंगी। क्या कुछ बोलते हैं नवल किशोर यादव, आप खुद सुन लीजिए। नहीं, वो निकालते हैं, निर्देश निकालते हैं, निर्देश निकालने का उनका अधिकार है, लेकिन यह निर्देश नहीं चलेगा जो हमारा भारत के संविधान में जो हमको शक्ति प्रदत्त है, जो मौलिक अधिकारों में प्रदत्त है, हमारे संस्कृति में जो छुट्टियां ग्रांट होते आए हैं उसमें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हो गया आओ बैल मुझे मार, इनको ये सींग धर के मरखंड बना रहे हैं। निश्चित रूप से इसके खिलाफ स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक बगावत करेंगे और नीतीश कुमार को की सरकार को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनके नौकरी से निकालने से नहीं निकलेगा, इनके कलेजा पर मूंग के दाल दर के वहाँ रहेगा। भारत नियम और कानूनों से चलता है, बिहार नियम और कानूनों से चलता है, किसी के अधिसूचना से नहीं चलता है, किसी की जमींदारी नहीं है। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है और लोकतंत्र में जो एक्ट कहता है वो एक्ट से ही चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा। आंदोलन करके आए हैं, 5,000 6,000 रुपया में अपॉइंटमेंट हुआ था, नरेटी धर के यहाँ तक आए हैं, नरेटी धर के सर पर भी चढ़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जब थे कुछ से कुछ बोला जाता है, कुछ से कुछ उनसे बोला जाता है, उस पर बहुत नोटिस मत लीजिए। नीतीश कुमार जी शिक्षा में किसी को सुधार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा बिगाड़े भी वही थे, बिगाड़ने आप गए थे शिक्षा, इसमें पत्रकार गए थे, हम गए थे। बिगाड़े भी वही थे, संभालना भी उन्हीं को है। जिस तरह से बिगाड़े हैं उसी तरह से संभालना है। गाली देने से शिक्षा में कोई परिवर्तन और रूपांतरण नहीं होता है। काला के देते हैं, नमक से कफन तक जो हम टैक्स देते हैं, बिहार के एक आदमी जो नमक से लेके कफन तक टैक्स देता है, बिहार की सरकार या देश की सरकार उसी से संचालित होती है। और उसी के गुटबाजी क्या सवाल है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, अपने आप को मजबूत रखने का। लोकतांत्रिक प्रदेश में जो भारत के संविधान लिखा, और कहाँ गया संविधान? बड़ी छाती पीटते थे। संविधान का खतरा है, संविधान का खतरा। कहाँ खतरा है? खतरा तो बिहार में शिक्षकों के साथ मौलिक अधिकार को हनन कर रहे हैं।
कहाँ गया संविधान के दुहाई देने वाले? आज संविधान की दुहाई दें। अगर ऐसा संशोधन नहीं हुआ तो नीतीश कुमार को ईंट से ईंट बजा देंगे हम तमाम शिक्षक मिलके, देखते रह जाएंगे। अब ये उनके सरकार की बात है कि शिक्षा मंत्री को पता है कि नहीं पता है, ये नीतीश जी बता सकते हैं, तेजस्वी जी बता सकते हैं। हम उस बीच में नहीं पढ़ना चाहते। हम डायरेक्ट नीतीश कुमार से को आह्वान कर रहे हैं कि आप इसको दुरुस्त कीजिए, नहीं तो आपको जानते हैं, आप बिहार में यात्रा कर रहे थे, लड़कियां आपको काला दुपट्टा मुंह पर फेंक रही थी और आप परेशान हैं, कहीं वही दृश्य शुरू ना हो जाए। आप इस पे संतुलन बनाइए और जो हमारे संस्कृति के खिलाफ जो आपने छुट्टियों में कटौती किया है, जो आप 9 बजे से 5 बजे तक शिक्षकों को रखना चाहते हैं स्कूल में, आप जरा बताइए कि हमारी महिला बहनों को रिजर्वेशन आपने दिया है, अपॉइंटमेंट किया है, गांव में 5 बजे तक आप रख के क्या कीजिएगा? पूरे भारत में 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलता है गांवों को, आप 9 बजे से 5 बजे तक रखेंगे? आप प्रचारित करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। इसमें संशोधन करना ही होगा। और आप हमारे छुट्टियों में जो कटौती किया है और जो उच्च शिक्षा में आपने लेटर निर्गत किया है कि कोई सोशल मीडिया पर बात, हमको तो चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है उस शिक्षा में, हम लोग चुनाव लड़ते हैं। इसको गैर जिम्मेदाराना हरकत और कम जानकारी वाले लोग हैं जो अपने टीआरपी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर सरकार ने इसको दुरुस्त नहीं किया तो हम लोग सरकार को दुरुस्त करेंगे।